बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आत्मीय श्री अंकित जी महाराज तथा अभी जिनकी वाणी से आप अपने जीवन को धन्य बना रहे थे, ऐसे पूज्य सुदामा कुटी वाले महाराज जी। पूज्य महाराज जी की जो सुदामा कुटी है, हमारे सुदामा जी महाराज एक समय था कि झोंपड़ी में रहते थे, और जब हमारे कृष्ण कन्हैया ने द्वारकाधीश के रूप में जब कृपा करी तो सुदामा कुटी नहीं रही, सुदामा पुरी हो गई। आज हमारी सुदामा कुटी भी सुदामा पुरी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है श्री धाम वृंदावन में, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे राष्ट्र की समस्त दिव्य विभूतियाँ वहाँ आकर के अपने जीवन को धन्य बनाती हैं। तो अब केवल वो अकिंचनों की कुटिया नहीं रही, अपितु बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के अपना सिर झुका के अपने को धन्य बनाते हैं। इसलिए सुदामा कुटी आज सुदामा पुरी के रूप में प्रतिष्ठित है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सुदामा कुटी भले ही सुदामा पुरी बन गई हो, और सुदामा जी ज्यों के त्यों हैं, उनमें कोई उसका प्रभाव नहीं, कोई उससे प्रभावित नहीं है कि हम क्या हो गए। पूज्य महाराज श्री का स्वरूप स्वभाव भी बिल्कुल तद्वद है। भले ही कैसा ही ऐश्वर्य सुदामा कुटी का वैभव बढ़ा हो, अभी जो दिव्य प्रासाद बना और उसका जो भव्य समारोह हुआ, ऐसी कौन विभूतियां हैं जो वहां न पहुंची हों। और इतना सब होते हुए भी महाराज जी का स्वभाव कितना सरल है। जहाँ कोई बुलाए, जब बुलाए, यदि समय है तो निश्चित रूप से कृपा करने पधारते हैं। एक पद पर पहुंचकर एक प्रभाव में प्रतिष्ठित होने के बाद फिर इतना सरल बनना सबके लिए संभव नहीं होता। कोई बिरला ही होता है जो पद के प्रभाव को, धन के प्रभाव को पचा सके। ये पचाना बहुत कठिन है, ये पाचन तंत्र बड़ा मुश्किल होता है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में बलि प्रसंग में भगवान ने ब्रह्मा जी से एक बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपको कोई तुलसी दल चढ़ा दे, उसे को आप सर्वस्व दे डालते हो, और जिस बलि ने आपको सर्वस्व अपना दे डाला उसे आपने बांध के पटक दिया। ये क्या लीला है आपकी। भगवान बोले, ब्रह्मा जी, ब्रह्मन यमन गृहणामि तद विशो विधनोम्यहम्। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मेरा स्वभाव है, जिसको मैं अपनाता हूं उसका पूरी तरह अहंकार तोड़ता हूं, अभिमान मिटाता हूं, तभी उसे अपनाता हूं। क्योंकि जहां रहता है अभिमान, वहां से चले जाते हैं भगवान, दोनों की पटरी बैठती नहीं। तो बोले, महाराज इसमें कौन सा अभिमान था जो आपने उस बेचारे को बांध के पटक दिया, बलि को? इसमें क्या अभिमान है? भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पाने के बाद व्यक्ति अभिमान से युक्त हुए बिना रह नहीं सकता।
कौन कौन सी चीजें हैं तो गिनिए। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादि भी यद्यस्य न भवे स्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। भगवान ने गिनाए। उत्तम कुल में जन्म हो तो जन्म का अभिमान होता है कि हम खानदानी हैं, अपने कुल का गौरव रहता है, उसका अहम रहता है। और उसके साथ कर्म भी बढ़िया हो तो कर्तृत्वाभिमान रहता है। मैंने जो किया वो आज तक कोई कर नहीं पाया, कर्म का अभिमान होता है। और फिर एक उम्र होती है, अवस्था। जवानी में सबको थोड़ी गर्मी रहती ही है, यौवन मद। जन्म कर्म वय, वय माने अवस्था। और फिर सुंदरता भगवान यदि दे दें तो सुंदरता की गर्मी रहती है। जो बहुत सुंदर होते हैं अपनी सुंदरता की गर्मी में प्राय लोगों का अपमान करते रहते हैं। सुदर्शन नाम के गंधर्व की कथा भागवत में आती है। नाम ही था सुदर्शन, जो देखे वो देखता ही रह जाए, तो सबका मजाक उड़ाया करता था। एक महात्मा जी बेचारे लंगड़े थे, जा रहे थे, मजाक उड़ाने लगा, आह महाराज जी क्या गजब की चाल है आपकी, क्या लहरा लहरा के चलते हैं आप, ऐसा मजाक उड़ाने लगा। महात्मा का मूड खराब हो गया। अरे मूर्ख, मेरी चाल क्या देख रहा है, शाप देता हूं तू भी सर्प बन के ऐसी लहरा लहरा के चला गया। शाप दे दिया। जब शाप दिया तब गर्मी उतरी, और भगवान के चरण स्पर्श से जब वह शाप मुक्त हुआ सर्प योनि से, तब भगवान से कहता है सुदर्शन गंधर्व, शापो में नुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्मभि यदहं लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभ। आज संत ने उस समय मुझे शाप न दिया होता तो प्रभु आपके चरण कमलों का स्पर्श मुझे कभी न मिलता। तो संत ने शाप नहीं दिया, मेरे ऊपर अनुग्रह किया। शापो में नुग्रहायैव, संत का कोप भी कृपा कारक होता है, उसमें भी कृपा छुपी रहती है। चाकू डाकू के हाथ में भी होता है और चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है। डॉक्टर के हाथ का चाकू प्राण बचाने के लिए होता है, डाकू का चाकू प्राण लेने के लिए होता है। क्रिया दोनों की एक सी है परंतु उद्देश्य अलग अलग है। उसी प्रकार संत का कोप कल्याणप्रद होता है। संत ने जिस पर कोप किया उसको ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा दिया। तो कहने सुनने की बातें बहुत हैं, आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमारे अंकित भैया बड़भागी हैं, जो अपनी वाणी को तो पावन कर ही रहे ब्रजभूमि में विराजमान होकर, वो भी होली के रंग रंगीले वातावरण में, और पूज्य संतों का अनुग्रह पात्र भी बने हुए हैं। उनका भी आशीर्वाद प्राप्त उनको हो रहा है, और उनके माध्यम से जो भी श्रोता यहाँ पर आकर के कथा सुन रहे हैं उन सबका मंगल हो रहा है। और कहीं कथा सुनते तो केवल कथा ही सुनते, यहाँ कथा के साथ साथ संतों का दर्शन, उनका आशीर्वाद, और संग में रंग गुलाल की होली का ब्रज जग होरी ब्रज होरा। यहाँ ब्रज होरी नहीं होती, यहाँ होरा होता है। तो उस होरा का आनंद भी आप ले रहे हैं। आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम, पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणिपात करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।